सांप ने बताई हंस को 4 बातें। जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को याद कर लेता है वो कभी दुखी नहीं रहता, वो कभी गरीब नहीं रहता। 2 बहनों की आज की बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं दर्शक, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, आज की कहानी 2 बहनों की है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने कर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनता है और कहानी में बताई हुई बातों पर अमल करता है, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता है। उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। 7 जन्मों की गरीबी का अंत हो जाता है साथियों, और वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी बीमार नहीं होता है। उसके परिवार में कभी पीड़ा नहीं आती है साथियों। दोस्तों, यह कहानी प्राचीन समय की एक लोक कथा है, बहुत पुरानी कथा है, इसलिए आप इसको पूरा सुनिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो अंत तक अवश्य सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की यह प्यारी सी पावन कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्रिय है। दोस्तों, यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थीं। एक का नाम था भोली तो दूसरी का नाम था मोली। कहने पर वे दोनों सगी बहनें थीं, पर उनके व्यवहार में रात दिन का अंतर था। भोली और मोली के परिवार वाले भी उन दोनों में भेदभाव करते थे। भोली दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए घर वालों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। वही दूसरी बहन मोली का रंग काला था, इसीलिए सभी उससे बुरा व्यवहार करते थे। उसकी बहन भोली भी उसे बहुत बुरा भला सुनाती थी। भोली काम करने में बहुत आलसी थी, वहीं मोली दिन रात मेहनत करने में बिल्कुल भी नहीं हिचक जाती थी। एक दिन मोली हमेशा की तरह अपने खेत पर काम पूरा करके घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाईं, पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई झरने के पास बैठा हो। वह फुर्ती से उस सुंदर झरने के पास भागी। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत हंस घायल पड़ा हुआ है। प्रिय दोस्तों, उस हंस का खून लगातार बह रहा था। भोली ने बिना देरी किए उस हंस को उठाया, अपने घर ले गई। उसने कई दिनों तक उस हंस की पूरे तन मन से सेवा की। मौलिक की उचित देखभाल से वे हंस पूर्णतः स्वस्थ हो गया और वह हंस मूली के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह हंस अपने घर दोबारा जाना चाहता था। जाने से पहले उसने मोली को एक मोतियों की माला पहना दी। उसने मोली से कहा कि इस माला को मेरा आशीर्वाद समझना, और फिर वह हंस वहां से उड़कर चला गया। साथियों, प्रिय दोस्तों, मोती की माला पहनने के थोड़ी देर बाद मोली बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मोली बहुत ज्यादा सुंदर हो गई और उसके घर में खूब सारा धन भी हो गया। प्रिय दोस्तों, अब नगर के और परिवार के सभी लोग मोली की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। मोली के माता पिता को भी मोली अब बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। यह बात भोली को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी बहन भोली तो बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ाया करती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक मोली इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई। उसे मोली से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होने लगी। प्रिय दोस्तों, उसने मोली से अपनी सुंदरता और धन का राज पूछा तो भोली ने
अपनी बहन भोली को सारी कहानी बता दी। जब भोली को पता चल चुका था कि मोली की खूब सुंदरता का राज क्या है। प्रिय दोस्तों, अब एक रात की बात है, जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे तो भोली चुपके से मोली के कमरे में आ गई और वह धीरे से मोली के पास पहुंची और मोली के गले से उस माला को खोलकर ले गई। काफी मशक्कत के बाद वे मोती की माला पाने में सफल हो गई। प्रिय दोस्तों, जैसे ही भोली ने उस माला को पहनी तो वह और भी ज्यादा बदसूरत हो गई और वह सुंदर माला एक काले सांप में तब्दील हो गई, काले सांप में बदल गई। देखते ही देखते भोली जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर मोली की नींद भी टूट गई। मोली ने देखा कि उसकी बहन खतरे में थी। उसने सांप से हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसकी बहन को छोड़ दे। प्रिय दोस्तों, तब उस सांप ने कहा कि हे भोली, कि इस भोली को तो छोड़ दूंगा, पर उसकी एक शर्त है। और शर्त के अनुसार सांप ने यह मांग की भोली अपनी बहन मोली से माफ़ी मांगे और वादा करे कि वे हमेशा अच्छी इंसान बनकर रहेंगी। भोली ने वैसा ही किया। माफ़ी मांगते ही तब वो सर्प भोली को ऐसी 4 बातें बताता है। कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। वो बंदा कभी भी संकट में नहीं पड़ता। सर्प कहता है कि भोली इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार के रखना। सबसे पहली बात, सर्प कहता है कि अपने सीने का राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो लोग अपने सीने का राज किसी दूसरे को बता देते हैं उन लोगों का पतन होते देर नहीं लगती। इसीलिए अपने सीने का राज, अपनी बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अपनी कमाई का जरिया यानी कि आप जो भी बिजनेस करते हैं उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे आप नौकरी करते हो या फिर आप 2 नंबर का काम करते हो या फिर नंबर 1 का काम करते हो, अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, तीसरी बात उस सांप ने बताई, आंख मूंदकर कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे पर आंख मूंदकर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वो लोग बहुत पछताते हैं और ऐसे लोगों के साथ अक्सर धोखा होता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कभी भी किसी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए साथियों, क्योंकि सामने वाला आपको इतने प्रलोभन देगा कि आप उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। नहीं चाहते हुए भी आप उसके जाल में फंस जाएंगे और वो फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाएगा। इसीलिए कभी भी किसी की बातों पर आंख मूंदकर यकीन ना करना चाहिए। चौथी बात उस सर्प ने बताई भोली को और मोली को, बात जीवन में व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच करते हैं उन लोगों का भी पतन होना निश्चित है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह 4 प्रकार की बातों की सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला होती है। लालच में मनुष्य अंधा हो जाता है और उसी लालच के चलते मनुष्य का पतन भी होना निश्चित हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, सर्प की यह 4 बातें भोली और मोली की समझ में आ जाती हैं। उसके बाद वह सर्प फिर से मोतियों की माला में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, अब भोली इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखती है। अपनी सीने का राज, अपनी उस मोतियों की माला के बारे में कभी किसी को नहीं बताती है और बड़े सावधान तरीके से रहती है। इसीलिए मोली और भोली का जीवन बड़ा ही सुखम से व्यतीत होता है। उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती है। उसके घर में कभी विपताऊ गई। सर्प की इन 4 बातों को हमेशा याद रखना, आपका जीवन सुखम ही होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग और प्यारी लगी होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक थी। तो दोस्तों,
यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।